कश्मीर के उसूली मौक़िफ़ पर कोई तब्दीली नहीं आई। भारतीय सरजमीन पर कश्मीर कॉज का उजागर किया। भारत में बीजेपी आरएसएस के प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। गोवा से वापसी पर बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाज़ेह किया कि कश्मीर से मुत्तलिक 5 अगस्त का गैर कानूनी इक़दाम वापस लेने तक भारत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बीजेपी की कोशिश है कि दुनिया भर के मुसलमानों को दहशतगर्द करार दे दिया जाए। दहशतगर्दी को मुसलमानों से जोड़ने का बयानिया दम तोड़ चुका है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान की मुखालफत में तमाम हदें पार कर गए। गोवा में शंघाई कॉन्फ्रेंस के माहौल को आलूदा कर दिया। अपने जुराइम पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहे। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा दिया। बिलावल भुट्टो का भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा को भरपूर जवाब। कहा, सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार न बनाया जाए। हिंदू इंतहा पसंद जमात का वज़ीर ख़ारजा अपने शहरियों के खिलाफ बदतरीन दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा। इसको बेहुदा गुफ्तगू करते हुए शर्म आनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को आईना दिखा दिया। ट्विटर पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा को खूब आड़े हाथों लिया। लिखा, हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा का बयान तौहीन-आमेज़ है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियां दी हैं। कि जब भी असेंबली डिसॉल्व की जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। इनका इलेक्शन बजट के बाद भी प्लान नहीं था। एक इलेक्शन कमिश्नर जो इनके साथ मिला हुआ है नून लीग के साथ और ये पीडीएम के साथ, इन्होंने आगे से कहा नहीं जी वो बजट के बाद करें। क्या बजट उसको बनाना चाहिए जो कि बजट बना के उसने डिसॉल्व हो जाना है। अदलिया से इजहार यकजहती के लिए पीटीआई आज मुल्क की रैलियां निकालेगी। लाहौर में रैली की क़यादत इमरान खान खुद करेंगे। अपने वीडियो पैगाम में चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि पीडीएम आइन की धज्जियां उड़ा रही है, इलेक्शन से भाग रही है। तमाम पाकिस्तानी आज चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए निकले। कहा, दोपहर 3 बजे जमान पार्क से लक्ष्मी चौक तक रैली निकाली जाएगी। इस्लामाबाद इंतजामिया का रैलियों की इजाजत देने से इनकार। कहा, शहर में दफा 144 नाफिज है। विफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस का बगैर इजाजत रैलियों के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान। हमने इनको कहा कि अगर आप सीरियस हैं तो 14 मई से पहले आप फेडरल गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दें और हम फिर एक इकट्ठे इलेक्शंस करवा देंगे। ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे थे। ये सिर्फ चाह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करते रहें और किसी तरह 14 मई के इलेक्शन का ये उससे निकलना चाहते थे। 14 मई से पहले तीनों असम्बलियां तहलील की जाएं तो एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने ऑफर दोहरा दी। कहा, हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर ताख़ीर चाहते हैं। 90 दिन में इलेक्शन आइन का हुक्म है। इलेक्शन कमीशन पीडीएम के साथ मिला हुआ है। इमरान खान का कहना था कि इस हुकूमत को बजट बनाने का हक है जिसको तहलील होना चाहिए। बड़े केस का बड़ा फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की अहम तरीन समात। अदालत ने मुज़ाकरात का मामला सियासी जमातों पर छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ बैठने से साफ इनकार। हुकूमत के मुसलसल ताखीरी हरबे मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत की संजीदगी का आलम यह है कि नजरसानी अपील तक दायर नहीं की गई। अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है। इसे अदालत की कमजोरी ना समझा जाए। अदालत से निकलते ही साद रफीक का अदालत पर ही हमला। बोले, सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए। पीटीआई से 3 नुकात पर इतफाक हो गया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जब अदालतें फैसलों को तस्लीम नहीं करना तो पेश क्यों हो रहे हो। मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। हमने लचक दिखाई लेकिन नून लीग तो संजीदा ही नजर नहीं आई। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की होम ग्राउंड पर नाकाबिले शिकस्त कारकर्दगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुसलसल चौथा वनडे जीत लिया। 102 रन के भारी मार्जिन से अपना मुकाबला अपने नाम कर लिया। कामयाबी ने कौमी टीम को वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर पहुंचा दिया। 5 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 4-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। क्लीन स्वीप सिर्फ एक फतह की दूरी पर रह गया। नजम सेठी की टीम को मुबारकबाद। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। 107 रन की इनिंग्स खेलकर 2 रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। तेज तरीन 18 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली। वनडे फॉर्मेट में तेज तरीन 5000 रन बनाने वाले बैटर बन गए।
पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान सैफ अरीकी कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका सरबराही में पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स होंगे, जहां तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान की दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद। अदालत ने इमरान खान को 10 मई को फर्दर जुर्म के लिए तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशाखाना केस के काबिल समाअत होने और दायरा इख्तियार से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। करेंगे तो फिर मैं बात करूंगा, वरना इस तरह ना करें प्लीज। वरना बिल पास होगा, प्लीज सुन ले, वरना बिल पास होगा, हर सूरत में होगा। ये दुकान सर धमकी नहीं, ये ना करें सर, शोर ना करें, ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी सर। बात तो करने नहीं सर, आपके भी तो चुप नहीं रहते, वो भी नहीं, बैठ जाएं प्लीज, आप भी बोलें डॉक्टर साहब, प्लीज बोलें। चेयरमैन साहब, एक सांस में इन्होंने धमकी दी इस पार्लियामेंट को और ये कहा कि हम ये बिल पास करवा के, जनाब जब दलील नहीं होती है तो फिर धमकियां रह जाती हैं। अदलिया को आंखें दिखाने की एक और हुकूमती कोशिश। सुप्रीम कोर्ट फैसलों और ऑर्डर्स पर नजरसानी का बिल सीनेट में मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले कि PTI वाले अपनी एहतजाज की दुकान बंद कर दें। सीनेटर एजाज चौधरी ने आजम नजीर तारड़ से माफी मांगने और अल्फाज वापस लेने का मुतालबा किया। शहजाद वसीम बोले कि ईवान को दुकान कहने वाले बताएं कि ये खुद कौन सा सौदा बेचने आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम और हम मनसब ऋषि सुनक से मुलाकात। दौलत मुश्तरका मुमालिक के रहनुमाओं के इजलास के मौके पर मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी से नए दौर का आगाज होगा। दोनों मुमालिक को मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी की तकरीब आज होगी। और पाकिस्तान बार काउंसिल के गैर कानूनी इकदाम। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के डी सीट होने वाले ओहदेदारान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिया। मामलात से मुतालिक हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया गया। समाअत मंगल तक मुलतवी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने समाअत का मौका दिए बगैर अरकान को डी सीट किया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने शुरू से हमारे काम में दखल अंदाजी की है। सुप्रीम कोर्ट बार ही वुकला की सुप्रीम बॉडी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।